गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था मात्रक एवं मापन। इसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था त्रुटियों का संयोजन, और त्रुटियों के संयोजन में हमने दो प्रकार से संयोजन पढ़ लिया था। एक तो राशियों के योग के कारण त्रुटि, और दूसरा राशियों के व्यकलन में त्रुटि या घटाव में त्रुटि। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राशियों के गुणन में त्रुटि। दो राशियों के यदि हम गुणा करते हैं तो उसके गुणन में किस प्रकार त्रुटि उत्पन्न होती है। ठीक है, मैं मान लेता हूं, माना दो राशियों ए व बी का गुणनफल क्या है, जेड है। ए व बी का गुणनफल क्या है, जेड, या एक्स, कुछ भी मान सकते हो आप। माना दो राशियों ए व बी का गुणन एक्स है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर ए इंटू बी। समीकरण एक हो गया। अब मैं मान लेता हूं ए की परम त्रुटि डेल्टा ए, बी की डेल्टा बी। यदि एक्स ए तथा बी की परम त्रुटियां क्रमशः डेल्टा एक्स डेल्टा ए व डेल्टा बी है, तो इक्वेशन एक को परम त्रुटि के रूप में लिखने पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, यहां तक आ जाएगा। अब देखिए, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर ए इंटू बी को मैंने एक साथ लिख दिया, ए इंटू बी आ गया, तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू प्लस माइनस डेल्टा, ये हो जाएगा। यहां तक ठीक है। अब देखिए, अब हमने x मान लीजिए यहां कॉमन ले ली। इक्वेशन नंबर पहले इसको दे दो 2। यहां मैं x कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, बराबर a इंटू बी। ऐसे कैसे आ जाएगा, ये तो ऐसे कैसे आ ही जाएगा ना, a इंटू बी तो सेम ऐसे कैसे आ जाएगा। अब मान लीजिए, अब हम क्या करते हैं, इधर से तो ले लेते हैं a कॉमन। चलो मैं इसको आगे कर देता हूं, बाद में ले लेंगे कॉमन। इसको ऐसे कैसे लिख दो, यहीं से कर देते हैं इसको, दो मत दो, यहीं से सॉल्व कर देते हैं इसको, यहीं से कर देते हैं। अब देखो, यहीं से कर देते हैं, हम आगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, यहीं से सॉर्ट कर देते हैं, यहीं से कॉमन लेकर चलते हैं। यहां मान लीजिए एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो यहां क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस, यहां एक्स नहीं है तो बटे में एक्स मान लेंगे, बराबर इसमें ए कॉमन ले लो, ए कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, यहां तक। इंटू इसमें से बी कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, यहां तक। अब x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब यहां a इंटू बी को मैं एक साथ लिख देता हूं, a इंटू बी को एक साथ लिख दिया और इनको अलग अलग लिख दो। 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसको दे दी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब a इंटू बी की जगह x आप 1 से 2 में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। क्वेश्चन नंबर 3। x से x कट जाएगा, 3 मत दो अभी इसको, x से तो x कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर
1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है यहां तक। अब क्या कर देता हूं, इनको गुणा कर देते हैं आपस में, इधर लिख देता हूं। ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, अब देखिए एक को पहले एक से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, एक, फिर एक को इससे गुणा करेंगे तो ये आया प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर डेल्टा ए अपॉन ए को एक से करेंगे, यही आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब डेल्टा ए अपॉन ए को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक को इधर पक्षांतरण कर दीजिए तो एक से तो एक कट जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, इधर क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये 4। अब देखो डेल्टा ए बटे ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, अब यहाँ पे डेल्टा ए तो क्या है, ए की परम त्रुटि, डेल्टा बी क्या है, बी की परम त्रुटि। अब यहाँ पे ये जो परम त्रुटियां हैं इनका मान क्या होता है, बहुत ही अत्यल्प होता है, क्या होता है, बहुत ही अत्यल्प होता है। तो इसका गुणनफल को हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लीजिए। त्रुटि का मतलब जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब त्रुटि का मतलब क्या होता है, इसमें या तो हमको 1002 ग्राम दे दिया, या 999 ग्राम या 998 ग्राम त्रुटि है? तो यहाँ पे 2 ग्राम की त्रुटि, यहाँ पर भी 2 ग्राम की त्रुटि हुई कि नहीं। तो त्रुटि का मान जो होता है डेल्टा ए डेल्टा बी का मान ए और बी की तुलना में क्या होता है, बहुत अल्प होता है, अत्यल्प होता है। मैं लिखता हूं यहां डेल्टा ए व डेल्टा बी का मान क्या है, अत्यल्प। अतः इनका गुणनफल शून्य होगा, अर्थात डेल्टा ए बटे ए इंटू डेल्टा बी बटे बी बराबर क्या होगा, 0 है। तो इक्वेशन 4 से क्या हो जाएगा, देखो ये तो कट ही जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 5। ये समीकरण 5 किसको दर्शाता है, राशियों के गुणन में होने वाली त्रुटि को दर्शाता है। अब समीकरण 5 के आधार पर संभावित त्रुटि निम्न होगी। इक्वेशन 5 के अनुसार गुणन में निम्न संभावित त्रुटि होगी, निम्न संभावित त्रुटि होगी। क्या होगी, जैसे हमने उसमें पढ़ी थी, डेल्टा एक्स बटे एक्स बराबर, एक बार तो प्लस में हो जाएगा सबका मान, डेल्टा बी बटे बी प्लस डेल्टा ए बटे ए, या डेल्टा एक्स बटे एक्स बराबर एक बार माइनस में डेल्टा बी बटे बी माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 7, या डेल्टा एक्स बटे एक्स एक प्लस में एक माइनस प्लस डेल्टा बी बटे बी माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 8, या डेल्टा एक्स बटे एक्स बराबर एक बार माइनस में एक बार प्लस में प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 9।
ठीक है, ये आ जाएगा आपके मान। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, नीचे वाला भी आ जाएगा। ठीक है, ये मान आ जाएंगे आप। तो ये राशियों के गुणन में ये निम्न प्रकार से 4 त्रुटियां हो सकती है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा इसको समझा देता हूं आपको। मैंने मान ली माना दो राशियां ए व बी है जिनका गुणनफल x हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा a इंटू बी। इनकी परम त्रुटि x की तो मान ली हमने डेल्टा x, a की डेल्टा a और b की डेल्टा b मान लिया। तो त्रुटि के रूप में इसको लिखेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b की जगह b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, इसमें a ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, यहाँ पे b ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब a इंटू बी को एक साथ लिख दिया और ये को अलग अलग लिख दिया मैंने। a इंटू बी का मान क्या होता है x, तो एक से मान 2 में रख दिया, x कट गया तो ये आ गया हमारे पास। अब इनको गुणा कर लीजिए, एक को एक से करेंगे एक ही आ जाएगा, और एक को डेल्टा बी अपॉन बी से करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर डेल्टा ए अपॉन एक को एक से करेंगे यही आ गया, फिर डेल्टा ए अपॉन ए को डेल्टा बी अपॉन बी से करेंगे ये आ गया। ठीक है, आप एक को हमने पक्षांतरण कर दिया, ये माइनस का हो जाएगा इधर जाके। ठीक है, ये ऐसे कैसे आ गया, बाकी का जो बचा है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, अत्यल्प मान है, त्रुटियों के मान है जो कि अत्यल्प होते हैं, तो इनका गुणनफल क्या होगा शून्य। तो इनके गुणनफल को क्या कर दिया शून्य, तो इनका मान क्या हो जाएगा 0। तो इसका मान 0 हो गया, तो यहाँ एक से एक कटी गया, डेल्टा एक्स बटे एक्स बराबर ये बच गया केवल। तो इस समीकरण के आधार पर ये 4 प्रकार की त्रुटि हो सकती है। एक बार तो दोनों को प्लस में लिख दिया, एक बार दोनों को किस में रख देंगे माइनस में लिख देंगे, फिर एक प्लस में एक माइनस में, फिर ये माइनस में ये प्लस में। तो ये 4 प्रकार की त्रुटि हो सकती है राशियों के गुणन में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, राशियों के गुणन के बाद राशियों के भागफल में त्रुटि। इसमें राशियों के भाग में त्रुटि। अब राशियों के भाग में त्रुटि कौन कौन सी होती है देखो, यहां तक तो हम ये लिख देते हैं, माना दो राशि ए व बी का गुणन की जगह भागफल x है, तो x बराबर क्या आ जाएगा a अपॉन बी। इनकी परम त्रुटियां यही है। परम त्रुटि के रूप में लिखने पर क्या आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a बटे b प्लस माइनस डेल्टा b। x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर ऊपर a कॉमन आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, बटे नीचे b कॉमन ले लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो a बटे b का मान x आ जाएगा इक्वेशन 1 से 2 में, x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस की हो जाएगी, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की घात माइनस 1। ये ऊपर जाएगी तो घात माइनस की हो जाएगी कि नहीं, और घात माइनस की हो जाएगी तो इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। x से तो x कट गया, इधर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बटे x बराबर x से x कटी गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 घात माइनस है तो प्लस की जगह तो माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये हो जाएगा। अब इनको वो इसी तरीके से गुणा कर लीजिए,
तो ऐसे कैसे हो गया, एक को एक से गुणा किया वही आ गया, फिर एक को ये करेंगे तो माइनस प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस कर दो, ठीक है। अब फिर इसको एक से करेंगे वही आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस ये आ जाएगा, सेम ऐसे कैसे हो जाएगा, बाकी यहां तक सेम आ जाएगा, ठीक है। ये 2 और इसको 3 दे दो, बाकी सेम टू सेम हो जाएगा इसी तरीके से, और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये माइनस प्लस कर देना बस, माइनस प्लस, ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। बाकी हम संभावित त्रुटि वही आ जाएंगे। तो ये राशियों के भाग में त्रुटि हो जाएगी। कौन सी त्रुटि हो जाएगी, राशियों के भाग में त्रुटि हो जाएगी। इसके बाद आती है आपके राशियों की घातों में त्रुटि। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाएगा राशियों की घातों में त्रुटि। किसमें त्रुटि, 2 राशियों की घातों में त्रुटि। राशियों की घातों में त्रुटि। अब घातों में कैसे त्रुटि उत्पन्न होगी, देख हम मान लेते हैं कोई भी राशि हमने मान ली, माना x बराबर हमने मान ली, कोई भी राशि x है, उसका मान घातक रूप में है a की घात n बटे b की घात m, ये हमने मान ली a की घात n बटे b की घात m। m है, उल्टा कर लो, a की घात m कर दो, b की घात n, पहले m आएगा ना, b की घात n, ये हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये आपको कोई भी राशि दे रखी है घात के रूप में, x बराबर a की घात m बटे b की घात n। अब इसमें त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, त्रुटि कैसे कैसे इसमें जुड़ सकती है, तो मैं दोनों तरफ log से गुणा कर देता हूं, दोनों तरफ log से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, log x बराबर log a की पावर m बटे b की पावर n, ठीक है। या log x बराबर log a की पावर m माइनस log b की पावर n, यह आ जाएगा। कोई भी संख्या भाग के रूप में होती है log के साथ तो ऊपर माइनस हो जाएगी, या log x बराबर हो जाएगा m log a, घात के रूप में होती है तो घात आगे आ जाएगी, मैंने सूत्र लिखवाए थे आपको शुरू में, m log a माइनस n log b, किस्सा नंबर 2। अब समीकरण 2 का अवकलन कर देंगे, समीकरण 2 का अवकलन करने, अब अवकलन कैसे करते हैं, जो राशि दी हुई होती है log के साथ उसी के सापेक्ष, जैसे log x का x के सापेक्ष हो जाएगा, log a का a के सापेक्ष और log b का b के सापेक्ष, तो log x का होता है 1/x, किसके सापेक्ष हुआ, x के सापेक्ष क्या हो जाएगा dx, m ऐसे कैसे, log a का क्या हो जाएगा 1/a, इसके सापेक्ष इंटू da के सापेक्ष, माइनस n इंटू 1/b इंटू db के सापेक्ष, या हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन x बराबर m da अपॉन a माइनस n db अपॉन b।
इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 को त्रुटि के रूप में लिखेंगे। इक्वेशन 3 को आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिखने पर, आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिखने पर क्या आ जाएगा, dx की जगह डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस एम, डी की जगह डेल्टा कर दो, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस एन डेल्टा बी अपॉन बी। इक्वेशन नंबर 4। ये घातों के कारण त्रुटि आ जाएगी। अब इसमें हम अन्य मान एक बार प्लस में रख दो, एक बार माइनस में, ठीक है, फिर प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस, जो जैसा हमने पहले लिखा था। ये राशियों की घातों में क्या आ जाएगी, त्रुटि आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपके त्रुटियों का संयोजन हो गया। इसके बाद में जो आपके नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपके सार्थक अंक किसे कहते हैं। सार्थक अंकों के विषय में पढ़ेंगे, जो कि हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टुडेज क्लास इज ओवर।